हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर शुरू किया ऑप्टिक्स। उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लेंसेस। तो दो तरह के लेंस हमने कर लिए थे, कन्वेक्स लेंस किया, कनकेव लेंस किया। अब हम बात करने जा रहे हैं लेंस फार्मूला। व्हाट इज लेंस फार्मूला? इट इज द रिलेशन बिटवीन एक रिलेशन किन में है? अमंग focal length and distances of object and image from the optical center. कैसा फार्मूला जे? इट इज़ द रिलेशन बिटवीन थ्री थिंग्स। कौन सी तीन? फोकल लेंथ, लेंस की कितनी है, और डिस्टेंस कितना है इमेज का और ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। उस रिलेशन को हम कहेंगे लेंस फार्मूला। कल हमने डिस्कस किया था, ऐसे लेंस हमारे पास है, तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास आ रही थी, इस तरफ जा रही लेन, ये ऐसे जा रही थी, आपस में मीट कर रही हैं। तो क्या देखा हमने? सो दिस एनी रे विच इज़ गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब पास करेगी, इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। इस डिस्क को हम कहते हैं फोकल लेंथ। यही तो इसकी बात हमने करनी है। दूसरी क्या है? दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट हियर। ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन दिस साइड। ये बात आ गई। ये क्या हमारा इस तरफ इमेज है। ये आपने ड्रा नहीं करनी थी, समझने की बात है। डेफिनेशन लिखनी है आपने लेंस फार्मूला। अब इसमें यू क्या है? ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम यू से डिनोट करेंगे। इसका साइन क्या है वो बाद में देखेंगे। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैंशनड विद द यू, और डिस्टेंस ऑफ इमेज इसको हम डिनोट करेंगे वी से। तो लेंस फार्मूले में क्या होगा? हमारे पास एक यू है, एक वी है, और एक हमारे पास क्या एफ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इन तीनों में कौन सा रिलेशन है? दैट इज़ कॉल्ड लेंस फार्मूला। इसे हम लेंस फार्मूला कहते हैं। अब इसको करने के लिए कुछ हमें अजम्पशंस हैं हमारे पास, और कुछ साइन कन्वेंशंस हैं। अजम्पशंस क्या हैं? तो मेन अजम्पशन इसकी यही है कि लेंस शुड बी थिन। जिस लेंस की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ ए थिन लेंस। अजम्पशंस अपने मन में रख लेना। दैट लेंस विच वी आर डिस्कसिंग, डायग्राम चाहे मैं ऐसी बना दूं, बट यू शुड कीप इन माइंड दैट दिस लेंस इज वेरी वेरी थिन। बड़ा थिन लेंस हम यूज़ कर रहे हैं। हमें बताया कि डिस्टेंस आर टू बी मेड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर अब बीच में बिल्कुल पड़ा इसके ना, तो वी रिक्वायर दिस टू बी मिनिमम डिस्टेंस इसका होना चाहिए। दूसरा क्या हमारे पास? ऑल द रेस शुड बी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जितनी भी रेस की हम बात कर रहे हैं दे आर पासिंग क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूर नहीं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिलहाल ये है। तीसरी बात क्या हम कर रहे हैं? एनी रे विच इज कमिंग टुवर्ड द ऑप्टिकल सेंटर गो अनडेविएटेड। तो ये कुछ एजम्पशंस हमारे पास, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना इसके बारे आपने। कुछ है साइन कन्वेंशंस, ये आपने ख्याल रखना। साइन कन्वेंशंस तो डेरिवेशन करने में भी हेल्प करेंगी आपकी, और साथ में जब कभी न्यूमेरिकल्स आएंगे तब क्या आपकी हेल्प करेंगे। तो लॉट ऑफ बुक्स आर राइटिंग डिफरेंट अजम्पशंस। सभी के कहने का मीनिंग एक ही होता है, लिखने के तरीके अलग अलग से होते हैं, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप तीन ही बातें याद रखनी है। तो वी हैव टू रिमेंबर ओनली थ्री थिंग्स दैट विल कवर एवरीथिंग। नंबर वन, क्या बात करनी? ऑल डिस्टेंसेस। आप कौन से डिस्टेंसेस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ज़्यादा क्लियर करना हो तो ऑल horizontal distances are to be taken from ऑप्टिकल सेंटर। तो जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल
जैसे इस तरफ की हम बात कर रहे हैं, तो सभी हमने कहाँ से मेजर करने हैं, हमने मेजर करने हैं ऑप्टिकल सेंटर से। पहली बात होगी हमारे पास। दूसरी, ऑल द डिस्टेंसेस measured along the direction of light are taken as positive. सभी डिस्टेंस को लाइट की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो मान लो हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ऐसे रेज आ रही है, यहाँ पर हमारा कहीं इमेज बन रहा है। तो क्या देखोगे आप, अगर आपको कहीं डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का, तो आप ओ से ए की तरफ आ रहे हो, तो क्या देखा आपने, दिस डिस्टेंस इज़ टेकन है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द लाइट। इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इट इज़ नेगेटिव, तब हम साइन नेगेटिव ले लेंगे। इस तरफ जा रहे हैं आप, तो क्या कहोगे, ये डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। अगर फोकस की बात इस तरफ हो रही है, तो हमारी फोकल लेंथ ओ एफ, ये हम क्या ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव। पहली बात, जितने भी डिस्टेंस लेने हमने, वी हैव टू मेजर दो डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। दूसरी बात, जिन डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लाइट, वो सभी लेंगे पॉजिटिव, जो अपोजिट टू द लाइट लेंगे वो हम नेगेटिव लेंगे। हो सकता है कई बार, हमेशा नहीं, डायग्राम ऐसी बनती है, लेफ़्ट साइड पर हमें ऑब्जेक्ट रखा होता है, अगर आप इस तरफ भी रख दे तो जो लाइट इस तरफ आ रही, फिर आप उस तरफ से सोचना शुरू कर देना कि जो लाइट की डायरेक्शन में आ रहे हैं उनको हम पॉजिटिव मानेंगे, जो अपोजिट में जा रहे हैं उनको हम नेगेटिव मानेंगे। जैसे जहाँ पर मर्जी ऑब्जेक्ट पड़ा हो, आपका रिलेशन बिल्कुल ठीक आएगा। तीसरी बात, डिस्टेंस या हाइट्स measured above the principal axis are taken as positive, while measured below the principal axis are taken as negative. जो जितनी हाइट ऊपर की तरफ मेजर करेंगे, अगर मैं कहूँ इसका साइज़ कितना, कितना ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, इट इज़ मेजर्ड इन अपर डायरेक्शन ए बी, इसे हम पॉजिटिव लेंगे। और कहीं इमेज ऐसे आ रहा है ए डैश बी डैश, तो आप कहेंगे इसकी हाइट क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। जो डिस्टेंस हम ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं उनको पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ कर रहे हैं उन्हें नेगेटिव। तो तीन अजम्पशन, तीन ही साइन कन्वेंशन आपने मन में रखनी है। तो हर तरह का न्यूमेरिकल, हर तरह का डेरिवेशन आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। तो चलो हम अपना मेन आर्टिकल जो है, क्या जो लेंस फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं उसे ड्राइव करते हैं हम। और साइन कन्वेंशन अपने मन में रखनी है आपने। कल हमने डिस्कस किया था, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ image formations in case of convex lens, and there is only one type of image formation in case of concave lens. कोई भी डायग्राम आप बना लो, उसमें से आप ये कन्वेंशन लगा के लेंस फार्मूला ड्राइव कर सकते हो। सो डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला, बात तो इतनी हमारे लिए, बस इतना सफिशेंट है। कोई भी डायग्राम आप ड्रा कर सकते हो। इन द वेरी रेयर केस दे में आस्क फॉर द स्पेशल केस, वो कह सकते हैं आप रियल इमेज का बताओ, मैं मान लो ब्रैकेट में लिख दूँ फॉर रियल इमेज। अगर स्पेसिफिकली ना कहा जाए तो हम इसे ही यूज़ करते हैं। सो लेट अस सी image formation in convex lens
एज शोन इन फिगर। बड़ा आसान सिंपल सी, कुछ ना समझ आए तो फिगर की बात कर रही है, शोन इन फिगर। तो ऐसे एक डायग्राम ड्रा कर लेंगे हम। सपोज दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, और ऐसे एक लाइन ड्रा कर दो। मैं डायग्राम को आसान करने की कह रहा है, ऐसे एक लाइन ड्रा कर दिया आपने। यहाँ पर ये मीट कर रहे हैं, ऐसे लाइन ड्रा कर दो एंड ये बन गया हमारा लेंस। क्योंकि मैं स्केल नहीं यूज़ कर रहा तो लाइन किस तरह सीधी नहीं आती। आगे मेरे पास तो टेक ऑब्जेक्ट एट एनी लिटिल प्लेस, किसी भी जगह पर आप, ये मान लो ये हमारे पास क्या फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऐसे हम क्या कहते हैं 2F। तो मान लो कि आप ऐसी ही बात कर रहे हो, दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, यहाँ पर रख दिया हमने। अब एक रे इस तरफ से आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये किस तरह से पास करेगी, इट विल पास थ्रू फोकस। ये फोकस से पास करेगी, दूर यहीं का कर यहीं मिलेंगी आपस में ना, से दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो दिस इमेज विल बी बियॉन्ड 2F। पहला मैं पढ़ा था, इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F एंड 2F, द इमेज इज बियॉन्ड 2F ऑन द अदर साइड। इमेज कौन सा है, रियल इमेज है, बिकॉज रेज आर एक्चुअली मीटिंग ऑन द अदर साइड। ऐसी डायग्राम बन गई आपकी। अब इनके नाम रख लो, AB, और इसे हम कहते हैं A' B'। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम U, इसकी मेजरमेंट है, जो इसकी डिमेंशन जो आप मिलाएंगे, मैग्नीट्यूड इसका क्या U है हमारे पास। ये डिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है, दिस इज V, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। एक और डिस्टेंस हमारे पास है फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, दैट इज F। तीनों बात आपके मन में है। तो डेरिवेशन शुरू करते हैं हम। बड़ा आसान डेरिवेशन है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लो P, इसे हम क्या कहते हैं P। अब अपने दो पेयर्स लेने डायरेक्शंस, दो पेयर्स मीन 2 पेयर्स हैव टू बी टेकन फॉर द डेरिवेशन। तो आप ख्याल रखना, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का एक पेयर हमने लेना O के ऊपर। तो मैं साइड में रफ में लिख दूँ, कौन सी ट्रायंगल बनेगी, ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A'-B'-O। पहली बात आ गई हमारे पास, O के ऊपर हमने दो ट्रायंगल्स लेनी है, एक ऑब्जेक्ट्स की तरफ से, एक इमेज की तरफ से। और दूसरी बात जब हम करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जिस फोकस की बात करेंगे, इस पे हमें दोनों लेनी है। तो इस तरफ क्या आ गया हमारे पास, ट्रायंगल A'-B'-F। अब इसकी AB ये तो F पर मिलती नहीं है, ये प्रॉब्लम आ गई। तो आप देखो AB जितना है हमारे पास उतना पास ही OP है। तो दूसरी ट्रायंगल जब आप लोगे तो इस OP की, ये हमारी हेल्प करें, OP का साइज उतना ही है जितना AB का, बिकॉज दीस आर 2 पैरेलल लाइंस। तो दूसरी हम ट्रायंगल ऐसी लेंगे। जब भी बात आप करोगे ऐसे करोगे, तो क्या लिखोगे आप, POF, यहाँ ऐसे लिखो आप, ठीक है। सो यहाँ PO किसका काम कर रहा है, AB का काम कर रहा है। तो ऐसे हम ट्रायंगल लेके देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस डेरिवेशन। इसे रफ में आपने वैसे याद रख लेना, कि समझा दिया मैंने आपको। ट्रायंगल A'-ABO एंड ट्रायंगल A'-B'-O आर सिमिलर ट्रायंगल्स, आर सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल्स आप जानते कौन सी होती है, थोड़ा सा याद करा दूँ आपको, ये रफ वर्क आपका। एक ट्रायंगल ऐसी हमारे पास और एक ट्रायंगल ऐसी आ जाए, तो ये सिमिलर कब कहेंगी, जब देयर कॉरस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। मान लो ये एंगल A है, ये B है, ये C है, ये A' है, B' है, C' है। एंगल A' की इक्वल, B' की इक्वल, C' की इक्वल। अगर ऐसा हो जाए
देन वी से दैट दीज ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल, सॉरी दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। उनकी प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी, क्या प्रॉपर्टी है? सिमिलर ट्रायंगल्स में अगर रेशियो फाइंड कर लो कॉरस्पॉन्डिंग, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन? ए डैश बी डैश, बी सी कॉरस्पॉन्डिंग बी डैश सी डैश, और ए सी के ए डैश सी डैश। सो इन केस ऑफ कॉरस जो ट्रायंगल सिमिलर हैं उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो क्या आती है? इक्वल होती है। तो ये फैक्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं। पहले बात ये भी, ये सिमिलर क्यों है? अगर हम ये लिखने चले जाएंगे तो हमारा आर्टिकल लंबा आ जाता है। ऐसे समझ लो, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, पढ़ा आपने? एंगल ओ ए बी, बिकॉज इट्स प्लेस वर्टिकली अपवर्ड है ना, ये एंगल 90 डिग्री इस तरफ आ गया। सेम दैट दिस एंगल इज़ आल्सो 90 डिग्री, तो वन एंगल इज़ इक्वल। अब बात करें दूसरे एंगल की, ए ओ पी। पहले थोड़ा सा मैं इसको शेडेड कर दूं ताकि आपको पता चले मैं कौन सी ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ। तो देखो आप, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू ट्रायंगल्स। आपने बस इसी रेड कलर्स की ट्रायंगल्स को देखना और किसी ट्रायंगल को नहीं देखना भी। ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, देख रहे हैं आप? इनमें आप देखो, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी इक्वल हो गए। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही। तो इस हिसाब से ये दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स। आप सिमिलर हैं तो क्या होगा हमारे पास? ट्रायंगल्स आर सिमिलर, then we can say A dash B dash A B, जिस ट्रायंगल की साइड आप ए बी ऊपर लेना तो फिर ए डैश बी डैश आ गया नीचे, तो दूसरे का भी सेम रखना। और दूसरा डिस्टेंस हम कौन सा लेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, इसे हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते। वर्टिकल डिस्टेंस नहीं हमने लेना, वो छोड़ देना आपने, है सही। तो आपने क्या लेना? ओ ए डैश, पढ़ा था ना आपने अभी। सारे डिस्टेंस हमने कहाँ से मेजर करने? ऑप्टिकल सेंटर से। इस तरफ कौन आ गया? ओ ए। तीसरी साइड आएगी हमारे पास, क्या आएगी? आपने लिखनी नहीं अभी, वैसे समझने के लिए ओ बी और ओ बी डैश और ओ बी। ये हमारे काम की नहीं अभी है ना, इसे हम क्यों यूज़ करें, रहने देते हैं इसको। एक रिलेशन आपने यहाँ पर लिख लिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हमारे पास सिमिलर हैं, तो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये बात क्लियर आपको? अब नेक्स्ट पेयर की हम बात करने जा रहे हैं। ट्रायंगल कौन सी? पी ओ एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ये भी सिमिलर है। रीजन भी बिल्कुल वैसा ही है हमारे पास। ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का। अब कौन सी ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं? अब देखो, अब मुझे आप बात करोगे, मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से। अब आपके मन में ये ट्रायंगल फिक्स हो जाएंगे। हाँ, मैं बात इन ट्रायंगल्स की बात करने जा रहा हूँ, सॉरी। यू टॉकिंग अबाउट दीज ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल्स भी मैं कह रहा हूँ दोनों भी सिमिलर हैं। वाई? बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग बराबर हो गए इनके, तो थर्ड एंगल भी इनका इक्वल ही होगा। सो ये दोनों भी सिमिलर हैं। तो दूसरी जिसमें क्या कौन सी कंडीशन आएगी? सिमिलरली आप लिख सकते हो पहले ए डैश बी डैश अपॉन पी ओ फिजिकल टू, नेक्स्ट देखें क्या आ गया इसमें? डिस्टेंस इस तरफ लेना हमने, एफ ए डैश, और दूसरा कौन सा आ रहा है? ओ एफ। इक्वल आ गया हमारे पास। नाउ पी ओ
इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर ए डैश बी डैश, ये के नीचे क्या आ गया हमारे पास, ए बी, एफ ए डैश ओ एफ, इस इक्वेशन नंबर हम 2 रखें। सो सी इक्वेशन नंबर्स 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को आप देख लो। बाकी लाइंस में सारी डिलीट कर रहा हूँ, आपके लिए समझना आसान हो जाए। बाकी लिख लिया आपने सारा, दोनों को देखो बस। दोनों की लेफ़्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। सो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हमने क्या देखा, लेफ़्ट साइड इसकी कौन सी थी, ओ ए डैश अपॉन ओ ए, इसकी कौन सी है, एफ ए डैश ओ एफ। बड़े आराम से स्टेप्स करने सारे, सभी आर्टिकल्स में ऐसे स्टेप्स आएंगे हमारे पास, तो बात क्लियर होगी हमारे पास। अब अजम्पशन क्या थी, ऑल डिस्टेंस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सभी डिस्टेंस कहाँ से लेने हैं हमने, ऑप्टिकल सेंटर से लेने हैं, ठीक है जी। ओ ए ये बात ठीक है, ओ ए डैश भी ठीक है, ओ एफ भी ठीक है, बट व्हाट अबाउट एफ ए। एफ ए डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, ओ ए डैश पूरा ओ ए डैश, इसमें से इसको माइनस कर दो तो हमें क्या आ जाता है, एफ ए डैश रह जाएगा हमारे पास। इट कैन बेटर लाइक दिस, ओ ए डैश माइनस ओ एफ, तो देयरफॉर ओ ए डैश अपॉन ओ ए इज इक्वल टू ओ ए डैश माइनस ओ एफ। यूजिंग साइन कन्वेंशंस। अब आपकी साइन कन्वेंशंस की नॉलेज यहाँ पर काम आएगी। क्या हमने देखा, ओ ए, एक ओ ए डैश है, एक ओ ए है और एक ओ एफ, 3 बात हमारे पास हैं। ओ ए डैश क्या होता है, ओ ए डैश हमारे पास होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसे हम वी से डिनोट करते हैं। ओ ए डिस्टेंस हमारे पास ऑब्जेक्ट का, ये है फोकल लेंथ। ये सिंबल हमें पता है, साइन हमें कौन बताएगा, साइन बताएगी डायरेक्शन ऑफ लाइट। पहले आप देखते हैं ओ ए डैश, ओ ए डैश, सो लेफ्ट से राइट की तरफ आप जा रहे हो, लाइट भी किस तरफ जा रही थी, लाइट इज आल्सो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, सो दिस ओ ए डैश इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, सो इट्स वैल्यू शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, इसे हम पॉजिटिव लेंगे। व्हाट अबाउट ओ ए, अब ओ से एक तरफ जब आप आओगे तो यू आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, आप लाइट से अपोजिट चल के आओगे, तो इस डिस्टेंस को हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ओ एफ, ओ एफ, तो एक बात पक्की रख लो मन में, कन्वेक्स लेंस की में फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव ही लेते हैं, तो आप लिखना नहीं, वैसे आप देख लो। तो क्या होता था जब पैरेलल लाइंस आ रही थी रेस, तो दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, तो दिस फोकल लेंथ इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट की वजह, तो फोकल लेंथ ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो वेयर एज फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, उसमें क्या था, जब पैरेलल लाइंस आ रही थी दे वर सच दैट दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो उसमें हमें पीछे की तरफ आकर फोकल लेंथ मेजर करनी पड़ रही थी। तो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज टेकन एज नेगेटिव, बट फिर भी हमें कोई पक्का नहीं याद रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने यही रूल लगाना है, जो भी डिस्टेंस हम ले रहे हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लाइट उनको पॉजिटिव लेना है, जो उसके ऑपोजिट ले रहे हैं तो मैंने हम क्या लेना, नेगेटिव। तो ओ ए डैश पॉजिटिव है तो वी पॉजिटिव ले लिया हमने, ओ ए लेफ्ट की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, लाइट के ऑपोजिट चल रहे हैं तो उसे नेगेटिव मान लिया हमने। ओ एफ फिर राइट साइड पर है हमारा, इट मीन्स इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, सो इसे भी हमने पॉजिटिव ले लिया। अब क्या करें, दिस इक्वेशन नंबर 3 में सभी की वैल्यूज हम फिल कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन
थ्री में फिल कर दो आप ओ ए वी, साइन भी लिख दूँ, ओ ए माइनस यू, ओ ए डैश वी, ये एफ ही था तो प्लस है तो ये माइनस था तो माइनस ही रहेगा हमारे पास, ओ एफ ही क्या हमारे पास, ऐसे लिख दिया, ठीक है, डन। तो आपकी चॉइस है, पॉजिटिव साइन लिखना है तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो ऐसे रहने देना। तो ये ऐसी बात हमारे पास आ गई, माइनस वी अपॉन यू क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस वी एफ, इस तरफ यू वी माइनस यू एफ, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब एक और सिंपल सा स्टेप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, यू वी एफ की प्रोडक्ट से दोनों तरफ आप डिवाइड कर दो, फिर देखो क्या हमारे पास रिलेशन आ रहा, क्या रिलेशन आ रहा, माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ, यू वी एफ माइनस यू वी एफ। आप देखो कौन सी चीज़ें डिवाइड हो रही हैं हमारे पास, वी और एफ कैंसिल हो गया, माइनस वन अपॉन यू वी चला जाएगा वन अपॉन एफ, इसमें क्या यू एफ चला गया वन अपॉन वी, तो क्या देखा हमने, ऐसा रिलेशन आ रहा हमारे पास, इसे हम इस तरफ लेकर आ जाएं तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इजिकल टू वन अपॉन एफ, ये नेगेटिव इस तरफ आ गया पॉजिटिव। तो ये हमारा लेंस फार्मूला है, ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इसकी करो वन अपॉन एफ, दिस इज़ आवर लेंस फार्मूला। तो बड़ा आसान याद है क्या आपको, दो पेज ट्रायंगल के हमेशा लेने हैं हमने, कौन कौन से, एक बार आपने ओ पर लेनी ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स लेनी है ऑब्जेक्ट और इमेज की तरफ से, एक बार पेयर लेना हमने एफ पर, फोकस पर, तो सभी आप आर्टिकल ऐसे यूज़ कर लोगे। सो दिस वाज वेरी सिंपल रिलेशन बट है बड़ा इंपॉर्टेंट, सारे न्यूमेरिकल इसी के बेस पर आएंगे, साइन कन्वेंशन आप याद रख रहे हो। अब जो लेंस फार्मूला का रिलेशन आपने कर लिया, अब बड़ा रेयर चांस है कि वो आपको स्पेशली कहे कि नहीं ऐसे नहीं, आपने लेंस फार्मूला ड्राइव करो, मगर जो फॉर्म में मैं कह रहा हूँ जिस डायग्राम में, उस डायग्राम से करो। तो अब आप कैसे करोगे, तो अब मैं एक और फॉर्म से करूँ बात, मान लो आर्टिकल हमारा ख़त्म हो गया, आर्टिकल ख़त्म है, जस्ट इन द वेरी स्पेशल एंड रेयर केस ही मे आस्क ड्राइव लेंस फार्मूला फॉर द केस ऑफ वर्चुअल इमेज। सो डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला कब, फॉर वर्चुअल इमेज एंड स्पेशली, दोनों में होता ना, तो कन्वेक्स लेंस में जब हो तो कैसे, तो आप कहोगे इमेज फॉर्मेशन by convex lens is shown in figure और डायग्राम। अब आपको याद है कौन सी डायग्राम थी, कब, जो इमेज है रियल नहीं होता, वर्चुअल होता है इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। सो आपने पढ़ा था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर देन द इमेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज, ऐसा था हमने पढ़ा कल। तो फिर ऐसे दो लाइन्स ड्रा कर लेते हैं हम, suppose this is our focus, this is 2f,
image is object is placed here. ऐसा कोई रिलेशन हमारे पास आ रहा है, देखो द रे विच इज गोइंग पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो ऑन डेविएटेड, ऐसे चली जाएगी। और जो रे जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास द प्रिंसिपल फोकस। तो दीज आर डाइवर्जिंग रेस। अगर इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे, तो मैंने इस डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए ऐसे कर दिया था, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो दे विल अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, दिस इज द इमेज। और ये इमेज कौन सा है? वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। जैसे कैसे मेंशन करते हैं, ए बी, इसे ए डैश बी डैश, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है ओ, और आपको पता है डिस्टेंस आप जो ले रहे हैं वो आप करते रहना, ठीक है। सो मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, तो मैं सारा रब कर रहा हूँ। क्या करते थे हम? वी टेक टू पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स, रफ में लिख लो आप साइड में। कौन से ट्रायंगल्स लेनी है हमने? 2 ट्रायंगल्स हमने लेंगे इस पर, ओ पर, तो कौन सी हो जाएंगी? ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। एक पेयर हमारा ऐसे बन जाएगा। व्हाट अबाउट एफ? अब एफ तो इस तरफ है, इस यहाँ पर पॉइंट लेंगे हम पी। दूसरा पेयर कौन सा बनेगा हमारे पास? पी ओ एफ बन रहा है हमारे ट्रायंगल पी ओ एफ। ए बी की कोई ट्रायंगल नहीं बन सकती जहाँ पर एफ पर, पी ओ की बन सकती है, पी ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। बस ऐसा पेयर हमने लेना है। तो करें ट्राई। ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। प्रूव करने की जरूरत है हमारे पास। हाँ देखो प्लीज़, ए बी ओ एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, ये एंगल ए ओ बी और एंगल ए डैश ओ डैश बी, ये दोनों एंगल कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, तो 2 एंगल बराबर है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली ही बराबर होगा। सो आप डायरेक्ट से लिख देना हमने कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या सिमिलर हैं। तो देयरफॉर है तो ए डैश बी डैश, इमेज वाली पहले लिखते हैं हम, ए ओ, और अब डिस्टेंस कौन सा आएगा पहले? ओ ए डैश ओ ए, देखो ओ ए डैश और फिर ओ ए रहेगा याद आपको। अब आपने ये भी मेंशन कर दो अगर नहीं याद रहता आपको। दिस डिस्टेंस, ये कौन सा डिस्टेंस है हमारे पास? u है। ये डिस्टेंस कौन सा है? v है। और ये डिस्टेंस कौन सा हमारे पास? f है। दूसरा पेयर कौन सा है इन ट्रायंगल्स? पी ओ एफ, देख रहे हैं आप पी ओ एफ कौन सी है? पी ओ एफ ये ट्रायंगल, और दूसरी कौन सी? ए डैश बी डैश एफ। आर सिमिलर, फिर उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? पी ओ अपॉन, इसमें क्या आना था? ए बी, चेंज कर लो आप प्लीज़, ए डैश बी डैश ए बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो पी ओ, और पहले हम इमेज ले रहे हैं ना, तो ए डैश बी डैश अपॉन पी ओ इज इक्वल टू कौन सा डिस्टेंस? एफ से ले रहे हैं हम ना, तो ओ कौन सा डिस्टेंस हमारे पास आ रहा? पूरा डिस्टेंस ए डैश एफ, ये ध्यान से देख लो आप, डिस्टेंस कौन सा? ए डैश एफ, और इधर से कौन आ रहा है? ओ एफ।
दोबारा आप देख लो मैं कौन सी ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ। अब पहले मैंने कौन सी ट्रायंगल्स की बात की, रेड से मैं मेंशन कर देता हूँ। ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास ए बी ओ और ये ए डैश बी डैश ओ। इसमें ये भी आ रहा है इस तरह का ना। तो पूरी ट्रायंगल ए डैश बी डैश और ए बी ओ, एक पेयर हमने जे ले लिया, दोनों को सिमिलर प्रूव किया, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमने ले ली, उनको इक्वल कर दिया और इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया हमने। फिर मैंने एक और पेयर ट्राई किया। वो कौन सा पेयर ट्राई करने जा रहा हूँ अब मैं? जो नेक्स्ट पेयर हमारा है वो हमारे पास है फोकस के साथ बनने जा रहा। तो वो कौन सी ट्रायंगल्स हैं, सिर्फ आप कर दूँ थोड़ा सा। एक हमारे पास ट्रायंगल ये आ रही है ए डैश बी डैश, जो पूरी ट्रायंगल ऐसे चल रही है ए डैश बी डैश एफ पूरी ट्रायंगल। और दूसरी कौन सी है, ये वाली इतने से वाली पी ओ एफ, इनकी हम बात कर रहे हैं अभी। इनके भी रेशियो हमने ले ली। इसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ये बात तो आ गई ए डैश बी डैश अपॉन पी ओ, ये तो क्लियर हो गया हमें। व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस? अब इसका कौन सा डिस्टेंस है, ओ से एफ, इतना डिस्टेंस हमने लिया, लिख लिया हमने। ऊपर वाले में क्या लिखेंगे, ए डैश से लेकर पूरा डिस्टेंस एफ तक, पूरी साइड इसकी जो नीचे वाला बेस है सारा लिखना पड़ेगा हमें। ए डैश एफ लिख लिया आपने। एक इक्वेशन नंबर हमने 2 कह दिया, सॉरी अभी नहीं कहा, एक स्टेप और है। अब पी ओ किसके इक्वल है, जितना पी ओ है उतना ए बी है। पी ओ इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर हम लिख सकते हैं इसे ऐसे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। ये भी आ गया, इसे क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं हम। डन। सो व्हाट डू वी सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2? दोनों इक्वेशन को देखो आप, बाकी सबको भूल जाओ। व्हाट डू यू सी? हम देखते हैं लेफ्ट साइड इसकी कौन सी है, ओ ए डैश अपॉन ओ ए। नीचे वाले में कौन सा आ रहा है, ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को यूज़ करके हमने ये रिलेशन फाइंड कर लिया। आप चलिए नेक्स्ट। ठीक है, सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने हैं हमने, ओ से, ये बात तो ठीक है। ये नहीं फिट हो रहा हमारा, तो ए डैश एफ को आप कैसे लिख सकते हो, ओ की फॉर्म में, ए डैश एफ। सो दो हिस्से हो गए इसके, ओ ए डैश, एक हिस्सा जे और एक हिस्सा कौन सा, ओ एफ। तो देयरफॉर क्या हमारे पास आ गया, ओ ए डैश अपॉन ओ ए डैश प्लस ओ एफ अपॉन ओ एफ। अब बात क्लियर है, सभी डिस्टेंस कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, ओ से आ रहे हैं। अब हम साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं, यूजिंग साइन कन्वेंशंस। तीनों बात ओ ए डैश, ओ ए और ओ एफ, तीनों के बारे में क्या लिखोगे यहाँ, वी यू एफ। अब साइन की बात करते हैं। ओ ए डैश किस तरफ जा रहे हैं हम, ओ ए डैश लाइट किस तरफ जा रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम किस तरफ आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो क्या वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द लाइट, तो हमें ये क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ओ ए, अब इसकी तरफ आ रहे, ओ ए इस तरफ हम आ रहे हैं ना, तो ये भी हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस। वैसे आपको आप थोड़ा सा साइलेंट कर दो, ये कंफ्यूज ना करे आपको। इस एफ की बात ही सब हमने मेंशन किया था, इसमें बन रहा है हमारा एफ, वो असल में यहाँ पर रे मीट कर रही है। तो ये क्या से ओ से एफ की तरफ जा रहे हैं हम, इस ट्रायंगल की बात हो रही थी। तो ये कौन सा डिस्टेंस आएगा, पॉजिटिव हमारे पास। वैसे हमने कहा था कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर से हम कौन सी कहते हैं, इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग वैल्यूज
इक्वेशन 3, इसमें फिल कर दो आप। तो ओ ए माइनस बी माइनस यू ओ ए डैश अगेन माइनस बी, ओ एफ क्या हमारे पास पॉजिटिव है। ऐसा रिलेशन आ चुका हमारे पास। अब नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाइंग, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या देखते हैं हम, माइनस वी एफ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस यू वी माइनस यू एफ, ये देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फिर आप क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, ये एक स्टेप होता है हमारे पास। तो माइनस वी एफ यू वी एफ यू वी एफ माइनस यू एफ, इसे भी हम डिवाइड करते हैं यू वी एफ से। देखो कौन सी कॉमन चीज़ें जो कट जाएंगी हमारे पास, तो बाकी क्या रह जाएगा। तो देख लो फर्स्ट टर्म क्या आ रही हमारे पास, वी भी गया 1 भी गया ना, 1/u माइनस का इज इक्वल टू 1/f, फिर क्या रहेगा सर 1/v, सेम आ रहा है हमारे पास। तो ये इस तरफ अगर पॉजिटिव हो जाएगा, तो चाहे आपने ऐसा किया तो भी रिलेशन घूमकर वहीं पर आ गया, वी गेट द सेम रिलेशन। तो चाहे उस डायग्राम से रियल इमेज की फॉर्म से करें, चाहे आप वर्चुअल इमेज की फॉर्म से करें, रिलेशन आपका अगर प्रॉपरली आपने साइन कन्वेंशंस यूज़ कर रहे हो तो रिलेशन बार बार आपका यहीं आ जाएगा। तो वी गेट द सेम लेंस फार्मूला। ये हमने सेकंड मेथड से भी कर लिया। अभी बात ख़त्म नहीं हुई, तो अब लेंस फार्मूले की बात कर रहे हैं तो अच्छी तरह कर ही लेते हैं इसको ना। अगर वो कहते हैं ड्राइव लेंस फार्मूला इन द केस ऑफ कनकेव लेंस, तो आप क्या करोगे, कोई बात नहीं करने की, प्रोसेस यही होगा, डायग्राम बस चेंज होगी। तो नेक्स्ट फॉर्म भी कर लें, डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला। इन कनकेव लेंस स्पेशली कह दिया आपको, तंग करने के लिए, होगा नहीं ऐसे। तो वही लिखोगे आप, द इमेज फॉर्मेशन in concave lens is shown in figure. तो आप इस डायग्राम ड्रा कर देते हैं ऐसे। सपोज देयर इज ए कनकेव लेंस हेयर, लेंस आप ले रहे हो, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, ये आपका 2f है। कहीं पर भी हमने ऑब्जेक्ट रखा, क्या देखा आपने, so this ray will diverge in such a manner that if we produce it backward it appears to be coming from this principal focus। अगर आप इसको, ये चलेगी, इस तरफ चलेगी, ये मैंने डॉटेड लाइन नहीं डाली, बोल्ड लाइन है, रे इज मूविंग टुवर्ड दिस साइड, चलेगी इस साइड को आप। इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस साइड। और दूसरी कौन सी लाइन होगी, ये ऑप्टिकल सेंटर हमारा, तो जो ये रेस से पास करेगी इट विल गो ऑन डेविएटेड। तो ये दोनों रेस यहाँ पर अपीयर कर रही, मीट हो रही हैं। सो वी गेट ए वर्चुअल इमेज हियर, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज इमेज ए डैश बी डैश, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस एफ। फिर बात हम वही आएंगे, तो देखें ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स ओ पर लेंगे, 2 हम लेंगे एफ पर। तो देखते हैं ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। मैं लिख रहा हूँ पर आपने चेक कर लें कि वो सिमिलर है भी कि नहीं। ए बी ओ, अब देखो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, पहली बात होगी।
तो दोनों का एंगल बराबर आ गया। ए ओ बी एंगल और ए डैश ओ बी डैश, ये कॉमन एंगल दोनों में आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो कैसा पेयर हम देख रहे हैं। और इसको मैं ऐसे माइनस माइनस डाल दूं, तो ये सारी ट्रायंगल कौन सी है, दिस इज आवर ट्रायंगल ए बी ओ। कौन सी ट्रायंगल, ए बी ओ। इसमें ये पोर्शन है जो हमारे पास इतना, डॉट भी डाल दूं, दिस इज ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। तो क्या देख रहे हैं आप, ये बड़ी ट्रायंगल ए ओ बी, जिस स्मॉल वाली ए डैश ओ बी डैश, दीस आर टू सिमिलर। एक एंगल कॉमन है, दूसरा एंगल 90 का, तो नेचुरली थर्ड एंगल भी बराबर ही होगा इनका। सो अब दोनों क्या सिमिलर है, तो देयरफॉर क्या देखा हमने, देयरफॉर ए डैश बी डैश ए ओ। अच्छा बच्चों ख्याल रखना, अगर आप इमेज वाली साइड ले रहे हैं तो इमेज की दोनों इक्वेशन ऊपर रख लेना, आसान रहेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट ही रखना चाहते हो उसकी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, इट इज़ योर चॉइस। जो भी करना दोनों तरफ सेम रख के देखना, ए बी। आप ए डैश बी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन से हैं, ओ ए डैश, इसमें कौन सा, ओ ए, ओ ए डैश, इसे हम क्या कहते हैं, वी। इसे हम क्या कहते हैं, ओ ए को हम कहते हैं यू। और ये हमारा कौन सा है, यहाँ से आ रहा है एफ, इतना डिस्टेंस एफ हमारे पास है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, ट्रायंगल्स का पेयर ए बी एफ है, कहीं पर लग तो नहीं रहा मुझे ना, ए बी एफ है, मैं लेना ऐसा चाहता हूँ। एंड बनानी आपने ए डैश बी डैश एफ। मैं चाहता हूँ दो ट्रायंगल्स आप मुझे मिलें जो एफ पर बनती हों, तो ए बी की तो बन रही है, इसकी बन रही ए डैश बी डैश। तो पहले वाली पेयर को मैं रब कर देता हूँ। एक बात आपकी आ गई हमारे पास, कौन सी बात आ गई, ये ट्रायंगल तो मुझे मिल गई, ए डैश बी डैश एफ। अब इस तरफ से एफ से कोई ट्रायंगल बन रही है, नहीं बन रही, तो फिर वही फैक्ट हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर प्रोड्यूस कर दे। ये हमारा पी है, जितना ए बी है उतना हमारे पास पी ओ है। सो इस तरफ से ट्रायंगल आप लोग ओ ए पी ओ ये एफ, तो ए बी की जगह कौन आ जाएगा, पी ओ, वही साइज का है, कोई बात नहीं, इसे लिख देते हैं हम पी ओ एफ। तो ये आपने ना साइड में यूज़ करना है सारी, पी ओ एफ। ये हेल्प करा हमारे यहाँ पर आकर। तो क्या देखा आपने, ट्रायंगल पी ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर। तो देयरफॉर इनकी भी साइड की रेशो क्या होगी, इक्वल होगी, ए डैश बी डैश अपॉन पी ओ इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन से आएंगे हमारे पास, ओ एफ से, ए डैश एफ और ओ एफ। नाउ क्या पढ़ा हमने, पी ओ इज इक्वल टू ए बी, तो क्या रिलेशन आ गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। इक्वेशन नंबर 2। फिर आप देखो दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड क्या इक्वल है, तो देख क्या होना चाहिए, राइट साइड भी दोनों की इक्वल होनी चाहिए। फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 क्या हमें मिला, लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या थी, ओ ए डैश अपॉन ओ ए, राइट साइड क्या आ गई हमारे पास, ए डैश एफ और ओ एफ। बस हम इसकी बात करेंगे अब। क्या थी कन्वेंशन, ऑल द डायरेक्शन शुड बी टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सभी डिस्टेंस हमने कहाँ से लेने हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेने हैं। तो ए एफ कैसे लिखें हम, ए डैश एफ, इसे आप कैसे लिख सकते हो, ओ एफ माइनस ओ ए डैश, ठीक है। तो देयरफॉर क्या मिला हमें, ओ ए डैश अपॉन ओ ए, ओ एफ माइनस ओ ए डैश अपॉन ओ एफ। क्वेश्चन नंबर 3, अब यूजिंग साइन कन्वेंशंस
वही स्टेप्स बार बार आने हैं। ओ ए डैश हमारे पास है, ओ ए और ओ एफ, तीन ही बातें हर बार आएंगी। ये वी है, ये यू है, ये एफ है, बस साइन की टेंशन होती है हमें। ओ ए डैश किस तरफ आ रहे हैं हम, ओ ए डैश इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो इसे हम नेगेटिव लेंगे। ओ एफ वो भी इस तरफ हमारा, ओ ए वो भी इस तरफ है ऑब्जेक्ट, एफ भी इस तरफ है, सारे ई नेगेटिव के। इन दिस केस ऑल दीज थ्री आर ऑफ नेगेटिव साइन। So putting in equation number 3, क्या देखा हमने, व्हाट डू यू सी, ओ ए डैश माइनस वी, नीचे माइनस यू, ओ एफ क्या माइनस एफ, ओ ए में भी नेगेटिव, तो नेगेटिव से ब्रैकेट में रहते हैं। ओ ए डैश क्या है माइनस वी, अब और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास माइनस एफ। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट माइनस माइनस साइन गया, वी अपॉन एफ, इस तरफ क्या आ गया हमारे पास माइनस एफ प्लस वी, ये क्या आ गया माइनस एफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, सो ये सॉरी ये वी है हमारे पास, सॉरी यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस साइन के साथ ही आएगा माइनस वी एफ, इस तरफ माइनस यू एफ प्लस यू वी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता हमारा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ से डिवाइड कर दो, आप दोनों तरफ आप यू वी एफ से डिवाइड कर दो। सॉरी एक यू एक वी है ना, तो ये लो एक यू एक वी लिखते हैं हम ऐसे, ठीक है डन। हाँ देखो अब जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो पहले में कौन बच के आएगा हमारे पास, वन अपॉन यू माइनस का, इस तरफ वन अपॉन वी माइनस का, प्लस में वन अपॉन एफ हमारे पास आ गया इस तरफ से, ये फिर इस तरफ आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज़ आवर लेंस फार्मूला। तो क्या हमने इस लेक्चर में देखा कि किसी भी तरीके से आप कोई भी डायग्राम आप देख सकते हो, आप खुद भी प्रैक्टिस करना। जितनी 6 डायग्राम हमने की इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, एक की थी कनकेव लेंस में, जौन सी बाजी आप डिस्कस करो डायग्राम लो, उसमें साइन कन्वेंशन लगाओ। 2 पेयर्स आपने ट्रायंगल्स के लेने हैं, एक आपने पेयर लेना ओ पर ऑप्टिकल सेंटर पर, दूसरा लेना फोकस पर, तो दोनों को सिमिलर पेयर करके उनकी जो रेशो लो स्टेप्स फॉलो करो, यू विल ऑलवेज फाइंड द सेम फार्मूला। तो दिस इज़ आवर लेंस फार्मूला। सारे न्यूमेरिकल्स जो इसके बेस पे हमारे पास आएंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ द लेंस। थैंक यू क्लास।